हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनू खार एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके अपने चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेसन की जिसका हम अपने जीवन के अंदर 90% से भी ज़्यादा वो ज़्यादातर मतलब उसका यूज़ करते हैं। लेसन का नाम है डूडल्स। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इसमें ज़्यादातर समस्याएं आती हैं लोगों को बोलने में और उस चीज़ को समझने में। ठीक है, कि कहाँ यूज करें इसका। तो चलिए बिना आपका टाइम पास किए आज हम लेसन है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि ये लेसन है थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इसका ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम जो है वो मेरे को लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नेम है फ्रेंड्स डू और डज। ठीक है, डू और डज। अगर हम इसकी बात करें तो डू जो है फ्रेंड्स वो हम पहले एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, क्योंकि राइटिंग जो है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन की अगर बात करें तो मैंने पहले भी जिसके बारे में बताया था, एक वचन। ठीक है, आई के साथ वी, यू और दे, और एनी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की अगर बात करें तो बहुवचन। ठीक है, प्लूरल नाउन की अगर बात करें तो बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसका आंसर देते समय हम एस और एस का यूज करेंगे, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसका बिना एस और एस के जो हम उसका जो है आंसर है वो हम देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगुलर नाउन, ये आपका हो गया प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं, और अगर एक से ज्यादा का अगर उसमें यूज होता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, तो इनके साथ जो आप क्वेश्चन बनाएंगे वो डज से बनेगा। अब और इनका जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो डू से बनेगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे वो डू से बनेगा। इसके हिंदी के सेंटेंस है, जहां भी आपको हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती और ते, ता है, ती है और ते है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है जो राइट डाउन कर रहा हूं अभी। ता है, ती है और ते है। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन के अंदर भी है और प्लूरल नाउन के अंदर भी है। अब देखें, मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो डू और डज का मैंने आपको बता दिया राइट डाउन करके कि भाई इसको यहां या हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके हिंदी की तो पहचान है भाई, ता है, ती है और ते है। ठीक है, इंग्लिश में इसका यूज कहां करते हैं? एक तो हैबिट के लिए। ठीक है, हैबिट के लिए। हैबिट होती है आदत। ठीक है, हैबिट का हिंदी मीनिंग होता है भाई आदत। ठीक है, हॉबीज। हॉबीज क्या होती हैं? जो शौक होता है हमारा। हिंदी में नहीं बोलते भाई इसको, तो शौक है, पैशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिट हो गया आपकी आदत, हॉबीज हो गई आपके शौक जो होते हैं। भाई मेरे को, किसी को नई नई गाड़ियां खरीदने का शौक है, किसी को घूमने फिरने का शौक है, किसी को पढ़ने लिखने का शौक है, उसको हिंदी में शौक बोलते हैं हम लोग। वो वाला शौक अलग है, ये शौक है।
ठीक है, तो ये आपकी हॉबीज में आता है, जिसको पैशन बोलते हैं कि भाई ये तो मेरा पैशन है, PASSION। ठीक है, और इसके बाद में हैबिट हॉबीज हो गई आपकी। कस्टम्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, CUSTOMS, कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स के लिए, कस्टम्स होते हैं भाई आपके रीति रिवाज, जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, जो हमारे समाज में रीति रिवाज जो होते हैं उसको कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। और एक आपका लाइक और डिसलाइक। ठीक है, लाइक के लिए और आपके डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट के समय में हम इसका डू और डज का जो है वो यूज है वो करते हैं। ठीक है, हिंदी की इसकी पहचान हो गई, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है मिले, उसके साथ हम डू डज का जो है वो प्रयोग है वो करेंगे। मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ एस और एस। ठीक है, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म है ये डू, इसके साथ जो आपका प्लूरल नाउन होगा उसका एस और एस उसमें हम यूज नहीं करेंगे, और जो सिंगुलर नाउन से जो भी होगा वर्ड उसके साथ में हम आपका एस और एस का जो है वो यूज वो करते हैं। ठीक है, हिंदी की पहचान हो गई, ता है, ती है, ते है। इंग्लिश हो गई, हम इस लेसन को हैबिट के लिए, हॉबीज के लिए, कस्टम्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, और प्रेजेंट के समय में जो लाइक और डिसलाइक जो होते हैं उनके लिए हम डू और डज का जो है यूज है वो करते हैं। देखिए अब, हैबिट, हॉबीज, कस्टम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक और डिसलाइक, किसका? प्रेजेंट के समय में। ठीक है, अब देखिए, देखिए एग्जाम्पल्स देखिए एक बार। वह स्कूल जाती है, ता है, ता, ती और ते है। जाती है, ती है, वह स्कूल जाती है। ठीक है, अब वह स्कूल जाता है तो क्या हो गया? ही, और वह स्कूल जाती है तो सी। प्रेजेंट का समय है या नहीं है? प्रेजेंट का समय वह स्कूल जाती है, जाया क्या करती तो नहीं है, जाती है तो सी, गो टू स्कूल। अब सी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है?
सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन का हमने पहले ही ऊपर लिख रखा है डज, है या नहीं है? तो यहां पे गो के साथ में क्या यूज करेंगे? गोज। सी गोज टू स्कूल आएगा, ठीक है। सी गोज टू स्कूल। वह लिखता है, वह लिखता है। ता है, ता ती ते, तो वह लिखता है, वह लिखता, तो इसमें फिर डू डज नहीं आएगा, वो लेसन आगे आएगा जो पढ़ाएंगे। वह लिखता है, प्रेजेंट का समय। वह लिखती है तो सी होता, और वह लिखता है तो ही। अब ही के बाद ही राइट, लेकिन ही क्या है भाई? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? ही राइट्स। थर्ड पे देखो, मैं बोलता हूं, ता हूं, मैं बोलता हूं। आई स्पीक, ठीक है। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, वी स्टडी। तो समझाने का तात्पर्य जो है वो यही है कि जिस भी हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, अगर ये आता है तो आपको जो प्लूरल जो नाउन है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और एनी प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज्यादा नाम, जैसे मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं, तो मोहन एंड सोहन गोज नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि वो प्लूरल नाउन हो गए, एक से ज्यादा। अगर मोहन स्कूल जाता है तो मोहन गोज टू स्कूल, क्योंकि वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, वह हिंदी का एक छोटा सेंटेंस, वह तेज चलता है, ही रन्स फास्ट, ठीक है। या ही मूव्स फास्ट, या ही रन्स फास्ट। वह तेज या ऊंचा बोलता है, वह तेज बोलता है, ठीक है, या वह ऊंचा बोलता है, तो ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली। स्पीक एस पी ई ए के, स्पीक्स लाउडली। अब उसके साथ एस क्यों आएगा? क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है।
वह बाजार जाती, वह बाजार जाती है। सी goes to market, सी goes to market। वह बाजार जाती है तो सी goes to market। अब गो क्यों नहीं आया, क्योंकि सी क्या है भाई, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो गो के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस। तो ये क्या बन जाएगा, सी गोज टू मार्केट। वह पुस्तकें खरीदती है, सी बायज बुक्स आएगा, नोटबुक आएगा, क्या आएगा। अगर किताबें जो होती हैं, पुस्तकें होती हैं, वो क्या होती हैं, बुक। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको पैटर्न। अब इसका देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, हाउ टू मेक क्वेश्चन। क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन, क्या वह पढ़ता है, तो क्या आ जाएगा, डज ही स्टडी। क्या तुम पढ़ते हो, अगर हो तो डू यू स्टडी। तुम के साथ डू क्यों आया, क्योंकि यू क्या है, एक प्लूरल है भाई। और ही के साथ डज क्यों आए, क्योंकि वो एक सिंगुलर है। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, डज जो है आपका पहले, उसके बाद जो आपका है सब्जेक्ट है वो, और फिर उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, क्या वह स्कूल जाती है, तो डज सी गो टू स्कूल। क्या वह कार चलाता है, डज ही ड्राइव कार। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या वे बोलते हैं, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। तो इसमें डू और डज का ही यूज है सिर्फ इस लेसन के अंदर, उसी से रिलेटेड जो हम वो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है और नेगेटिव है वो बनाए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको समझना ये है कि जिस भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट के वर्ड के अंदर अगर आपको ता है, ती है, ते है अगर आपको मिल रहा है, तो वहां पे हम डू डज का जो है प्रयोग करेंगे। और डू डज को यूज किसके लिए करते हैं भाई, हैबिट के लिए, एक तो आदत है किसी की, ठीक है, एक हॉबीज के लिए, किसी का कोई शौक है, भाई मुझे कार चलाना अच्छा लगता है, मुझे तैरना अच्छा लगता है, ठीक है, स्विमिंग करना, ठीक है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, किसी को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, कस्टम्स जो हमारे समाज के अंदर जो रीति रिवाज है वो होते हैं। हम नहीं कहते थे भाई हमारे समाज में तो यही रिवाज है, ठीक है, हमारे समाज में तो ऐसा ही करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में तो भाई यही रिवाज है, हम ऐसा ही करते हैं, आपके गांव में पता नहीं क्या रिवाज है। ठीक है, हमारे तो भाई ये चीज त्योहार है वो ऐसे ही मनाते हैं। ठीक है, कोई फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेशन हम उसका करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई वहां पे तो उस फेस्टिवल को ऐसे मनाते हैं, लेकिन हमारे जो फेस्टिवल है उसको ऐसे मनाते हैं। तो कस्टम्स के लिए भी हम उसका जो है यूज करते हैं। ठीक है,
एक आपकी हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक जो सत्य होता है, ठीक है, सार्वभौमिक जो सत्य होता है उसके लिए भी हम डू डज का ही जो है वो प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। एक आपकी जो लाइक है और जो डिसलाइक है उसके लिए भी हम डू डज का ही प्रयोग करते हैं। देखिए उसके एक दो एग्जांपल। हम कहते हैं ना भाई मेरे को तो ये पसंद है, ठीक है, मेरे को ये पसंद नहीं है, कोई फ्रूट्स में हो या कोई वेजिटेबल्स के अंदर हो या कोई कार खरीदने की बात हो या कोई मकान खरीदने की बात हो, तो उसमें एक छोटा सा वर्ड आता है कि भाई आई लाइक, ठीक है, और एक आई डोंट लाइक, ठीक है। आई लाइक और आई डोंट लाइक, उसमें कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, चाहे आप उसमें फ्रूट्स में हो, चाहे आपका वेजिटेबल्स में हो, चाहे आपको कोई मार्केट से कोई थिंग्स अगर वस्तुएं हैं वो आप परचेज कर रहे हैं, चाहे उसका कोई मैटर हो, तो उसमें आपको सिर्फ यही लाइक और डिसलाइक के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, आई लाइक और आई डोंट लाइक। और अगर इसमें सिंगुलर से होगा तो आपका हो जाएगा सी लाइक्स, ठीक है, और अगर उसमें ही सी इट जो भी होगा सी डज नॉट लाइक, ठीक है। हम नहीं कहते कि भाई आई लाइक ब्लैक शर्ट, आई डोंट लाइक व्हाइट शर्ट, ठीक है। सी लाइक्स, सी डज नॉट लाइक, ही लाइक्स, ही डज नॉट लाइक, मोहन लाइक्स, मोहन डज नॉट लाइक। अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, तो उसमें उसके साथ में एस और यस आएगा, और अगर हम उसमें प्लूरल में बना रहे हैं तो एस और यस नहीं आएगा। इसका भी जो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा डू यू लाइक, ठीक है, और अगर इसका रिफ्यूज करेंगे तो आई डोंट लाइक। क्वेश्चन इसका बनाएंगे तो इसका बन जाएगा भाई डज सी लाइक, ठीक है, और अगर इसका रिफ्यूज करेंगे तो सी डजेंट लाइक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन जो है इनका कैसे बनाएंगे। ये हो गया आपका लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। अब हाउ टू मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखो। क्या वह पढ़ती है, क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, वह पढ़ती है, ये क्या है भाई, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो डू यूज करेंगे या डज, डज से बनाएंगे ऑब्वियसली, तो ये आपका हो गया डज। अब क्या वह पढ़ता है होता तो क्या होता ही, और अगर क्या वह पढ़ती है तो क्या हो जाएगा सी, तो डज सी स्टडी, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। अब वे कौन है भाई, दे, एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली किससे बनाएंगे, डू से, डू दे, दे का क्या हो गया वे, खेलना क्या हो गया प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन बन गया। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल। अब यू के साथ क्या आएगा, डू, यू क्या है प्लूरल नाउन है,
ठीक है। क्या तुम कार चलाते हो? डू यू ड्राइव कार? क्वेश्चन बन गया। क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी? क्लियर? तो ये आपके जो है वो क्वेश्चन है। इसी पैटर्न से आपको आगे चलते हुए जो है क्वेश्चन है वो बनाने हैं। ठीक है। और इसी टाइप से आपको नेगेटिव है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं। इसलिए सी बात है, इसको समझने का सिर्फ यही है। एक बार दोबारा से रिवाइज है वो करवा देता हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका लेसन है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स के अंदर आता है। ठीक है। डज एंड डू, इसका जो यूज है हम ही के साथ, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है। इसका जो यूज है, सॉरी, डू के साथ हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। ये मैंने ऊपर नहीं देखा भाई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। और ये जो है आपका, इसके साथ में हम यूज करेंगे ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है। क्वेश्चन जो आप बनाएंगे वो आपके डज से बनेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको इनके साथ डज नॉट यूज करना है। इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी डू से बनेंगे, और नेगेटिव बनाएंगे तो इनमें क्या आ जाएगा? डू नॉट। ठीक है। डू नॉट। क्लियर? हिंदी की पहचान हो गई आपका, ता है, ती है, ते है। वह खेलती है, वह पढ़ती है, वह स्कूल जाती है, हम बोलते हैं, हम कार चलाते हैं, हम कंपनी में काम करते हैं, हम बाजार में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, या किसी भी एग्जाम्पल में मैं बिजनेस करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, आई वर्क इन ए कंपनी, सी वर्क्स इन ए कंपनी। ठीक है। मेरे फादर जो है भाई वो खेती का काम करते हैं। ठीक है। तो ये किसी भी टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके हिंदी के लास्ट के सेंटेंस के अंदर आपको ता है, ती है, ते है अगर मिले, तो उसके क्वेश्चन आपको डू डज से बनाने हैं। और नेगेटिव के अंदर भी डू के बाद डोंट और डज के बाद डज नॉट, ये आपको यूज करना है। किस किस चीज के लिए हम इसका मोस्टली यूज कर सकते हैं, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। हैबिट, हॉबीज, ठीक है, कस्टम्स, और ये हो गई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है। लाइक और डिसलाइक किसका? ऑफ द प्रेजेंट। हैबिट कोई आदत, हॉबी जो आपके शौक होते हैं, ठीक है, जिसको पैशन भी आप लोग बोलते हैं। कस्टम्स आपके रीति रिवाज। यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक सत्य है। लाइक जो आपको पसंद है, जो डिसलाइक जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है। से कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं, या कुछ बच्चे जो होते हैं, या कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, अगर कोई चीज लाइक है, पसंद है, तो हम क्या बोलते हैं? भाई आई लाइक। नहीं पसंद है तो कहते हैं भाई आई डोंट लाइक। ठीक है। तो यही आपके जो मेन थिंग्स हैं वो है आपके सामने, जो मैंने राइट डाउन है वो कर रखे हैं।
डूडस का आपका लेसन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है जो हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदी के सेंटेंस में हम ता है, ती है और ते है ही फाइंड करते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम से लगा लो भाई, मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू आउटसाइड, देन आई रिटर्न एट माई होम। ठीक है, आफ्टर दैट आई ईट फूड, देन आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई स्टडी इन द स्कूल, आई अटेंड 8 पीरियड्स जो भी आपके स्कूल में, तो देन आई रिटर्न एट माई होम या आई कम बैक एट माई होम। आफ्टर दैट आई स्लीप 2 hours, then again I get up and I go to outside and I play cricket, then I return at my home। ठीक है, आफ्टर दैट आई eat food, then I study 2 hours 3 hours, then I sleep। तो इसका जो है ज्यादातर हम अपने डेली रूटीन जो होते हैं, जैसे डेली की जो आपकी दैनिक की कह सकते दिनचर्या जो होती है, उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर डेली रूटीन के अंदर जो है वो हम सबसे ज्यादा इस इन वर्ड्स का जो है यूज है वो करते हैं, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। डू से जो है तो आई और वी, यू और दे और एनी प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति जो है उनके साथ में जो क्वेश्चन बनाएंगे वो डू से बनेगा, और ही से इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ में हम डज से क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। नेगेटिव जो आप बनाएंगे वो अभी इसी से बनेगा। आप हैबिट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, हॉबीज के लिए इसका यूज कर सकते हैं, कस्टम्स के लिए जो मैंने बताया भाई हमारे रीति रिवाज जो होते हैं आपके समाज के अंदर, जो आपकी संस्कृति जो होती है उसमें हमारे समाज में कुछ कस्टम्स भी होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं उनको भी हमें फॉलो करना होता है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक जो सत्य होता है। ठीक है, और एक आप लाइक और डिसलाइक के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डू डज का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। कमेंट्स करके भाई जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी है। ठीक है, अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी भाई उसको थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो आप। ठीक है, जिससे उनको भी भाई कुछ हेल्प मिल सके। ये सभी जो भी लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भाई प्रत्येक एग्जाम के अंदर काम आएंगे, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं उनके अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपके लेसन्स हैं। आप इनको अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कीजिए, और चैनल को मैं बार बार यही कहता हूं भाई उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो का पता नहीं चलेगा। आप डेली उसके ऊपर आपको मूव करना पड़ेगा चैनल के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको लेसन समझ में आता है तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा जो है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर उसमें कुछ और हो हेल्प ऐसे हमसे, उसको और थोड़ा सा इजी वे में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।